मैंने मोटियार की मूछ, घोड़े की पूंछ, 6-7 पीढ़ी होगी। मैं एक्समैन फौजी हूँ, हवलदार राजाराम सिंह। देवमन क्या होता है? यहाँ कंठ पे होता है। पच कल्याण होनी चाहिए। अच्छा। पाटा साफ चाहिए, आग भोरी ऊंची चाहिए और 60 से 62, 65 ये ज्ञानी घोड़ी बोलते हैं, जिनमें अभी भी सवारी कर लेता हूँ। मेला ग्राउंड घूमते घूमते हमें ये बुजुर्ग दिख गए और जिस प्रकार से इनकी सफ़ेद मूछें दिखी और मुझे ऐसा लगा कि ये पशुपालन व्यवसाय से ज़रूर जुड़े होंगे और मालूम इनसे बातचीत करी तो मालूम चली वास्तव में पशुपालन उद्योग से जुड़े हुए हैं। चाचा राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब। कहाँ से आए आप? हम दौसा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं साहब। दौसा डिस्ट्रिक्ट से जी, महुआ तहसील से। अच्छा, थोड़ा आपके बारे में बताइए। आप घोड़ा पालन में? हमारा साहब मेरी कम से कम 6-7 पीढ़ी होगी। मेरे बाबे ने रखी थी, मेरे बाबे ने रखी थी, मेरे फादर ने रखी थी और मुझे अब 22 साल पेंशन आए हुए हो गए। मैं एक्समैन फौजी हूँ, हवलदार राजाराम सिंह। तो अभी मैं इनसे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, कई पीढ़ियों से। तो आप मेले में मैं भी आता जाता हूँ क्योंकि उनसे मेरी आत्मा भाव जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा दिल इनसे लगा हुआ है। इनसे मेरा टाइम पास हो जाता है और घर में जानवर हैं 5-7 और अभी टेंट में भी हैं। इनसे अच्छा दिल रखता हूँ, लगाव रखता हूँ और मेरा दिल भी बढ़ता है। वैसे मेरी 76 साल हो गई, लेकिन मैं अभी भी सवारी कर लेता हूँ। अच्छा। और जो मेन बड़ी घोड़ी मेरी, जिन पर नए बच्चियों पर नहीं। अच्छा। अब एज के हिसाब से ठीक है, थोड़ा शरीर कंट्रोल नहीं करता, लेकिन दिल ऐसा है तो रहा नहीं जाता है। दिल बच्चा है। हाँ। अच्छा। और कितने पीढ़ियों से आपके घर में? 7 पीढ़ियों से तैयारी साहब। मेरे परदादे के थी, बाबे के थी, मेरे नाती के 7वीं पीढ़ी हो जाएगी। अरे वाह, क्या बात है। 7 पीढ़ी से चीज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा। हर जानवर के बारे में पूछ लो मेरे से, हाइट से पूछ लो, साइज से पूछ लो, उसके जो ऐब है, देवमण है कि नहीं, कंठमण है कि नहीं, बाघ भौरी से साफ सुथरी, मोगर तो नहीं है, ये वो तो नहीं है, क्या बोलते हैं, गौम तो नहीं है। ऐसे ऐब सुबह उसके बाल बाल में ऐब है जानकार के लिए। तो यदि आप नहीं जानते तो कुछ भी नहीं उसके लिए। तो इसलिए हम घूमते फिरते रहते हैं और दिल भी बढ़ जाता है, टाइम पास भी हो जाता है और ऐसा हुआ है साहब। घोड़ा या घोड़ी खरीदते समय क्या चीज़ें खास ध्यान में रखनी चाहिए? जैसे अगर मैंने कभी ज़िंदगी में घोड़ा घोड़ी नहीं रखे हैं, हाँ, तो मेरे को सबसे खास चीज़ें क्या ध्यान रखनी चाहिए? खास चीज़ देवमण होनी चाहिए। देवमण क्या होता है? यहाँ कंठ पे होता है घोड़ी। अच्छा, ठीक है। पच कल्याण होनी चाहिए। अच्छा। पाटा साफ चाहिए। ठीक है। भाग भोरी ऊंची चाहिए। ठीक है। आंसू ढार नहीं चाहिए। ठीक है। मोगर नहीं चाहिए, पूंछ सफ़ेद चाहिए। ठीक है। जैसे कि मेरी मिसाल बना रखी है मैंने, मोटियार की मूछ, घोड़े की पूंछ। हाँ। फौज की मिसाल कहती है गन बदन टारकीट एक सिदाई में हो। इसी तरीके से घोड़ा का भी एक नमूना है, पेश करता है हम कि इसकी एक होनी चाहिए, तभी आदमी सवार जमता है, घोड़ी जमती है। और 60 से 62, 65 ये ज्ञानी घोड़ी बोलते हैं, जिनको 18 से 20 से नीचे वाली 18 बोलते हैं उनको। 18 से 20 से ऊपर 21, 22, 62 ये फुल हाइट की घोड़ी होती है। घोड़े को खरीदने का या घर से बाहर निकालने का आप लोग कोई मुहूर्त देखते हैं? हाँ जी। क्या क्या? अब देखो, ये तो मेला है, इसमें तो सवाई टाइम पे खुल लेते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग टाइम सवाई टाइम पे खोलो 6:15-7 के बीच में। और ऐसे ही दिन में ले लिया तो सवाई टाइम पे 3:15 पे खोल लो, 1:15 पे खोल लो। बाकी हम घर में जब करते हैं तो पंडित जी से पूछा जाता है, पंडित जी मुहूर्त निकालता है, उसी टाइम हम एंट्री करते हैं और बस्ती में बुलावा देते हैं। और बस्ती में बुलावा दे के उनको जैसा हमारे बस की है ऐसा उनको मिठाई पैकेट देते हैं, पंच पटेल भाई बन जो आते हैं जो, और घोड़ी पूजी जाती है, तब एंट्री की जाती है। ठीक है। दूसरा, घोड़ियों के बारे में शुभ और अशुभ कई बातें कही जाती है जी, उसके बारे में कुछ बताएं आप। ये मैं बताया था ना, जैसे ये तो शुभ बात बताई थी। अब जैसे ये बाघ भौरी है सिर पे, वो नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए मतलब गोम बता रहा हूँ, वो ऐब है। मोगर पूंछ है, वो ऐब है। छाले हो जाते हैं इसके, वो भी ऐब है। खिलाने पिलाने का भी इसका कोई टाइमिंग रखना चाहिए? इसका समय समय से हल्का भोजन दो, छान के चारा दो, और मिट्टी नहीं जानी चाहिए, नहीं पेट दर्द हो जाएगा। तो उसकी पहचान हो जाती है, जैसे मेड़े में हम दे रहे हैं
हमको क्या पता लगा इसका पेट दर्द है, लेकिन उसके पुट्ठे कहीं न कहीं फूटे होंगे। छाले वाली घोड़ी को सड़क पर डुलाया जाए तो छाले वाले घोड़ी का ये पता लग जाएगा हमको कि ये घोड़ी पैर दाब रही है, तो इसके छाले हैं स्पष्ट, इसकी पहचान है। और कुछ खास चीज़? और तो आपका कोई ज़िंदगी का कोई संस्मरण घोड़े घोड़ियों से जुड़ा हुआ? अब मेरे तो काफ़ी पुराना था, लेकिन मैं तो एक्स में हूँ, फौज में था, लेकिन फौज में रहने के बाद आने के बाद में इनसे फिर मेरा संपर्क जुड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पूरा नाम और आपका एड्रेस बोलिए। हवलदार राजाराम सिंह, करौली डिस्ट्रिक्ट, टोड़ा भीम तहसील, गाँव झाड़ी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय पुष्कर राज की। राम राम साहब।